नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ अभी राजकुमार पोरी जी हैं जो कि पौड़ी से नवनिर्वाचित विधायक हैं और आज उन्होंने यहाँ पे जो पौड़ी के जनपद स्तर के अधिकारी हैं उनकी समीक्षा बैठक ली है और उन्हें निर्देश जारी किए हैं कि जो भी निर्माण एजेंसियां हैं वो पूरी गुणवत्ता से काम करें और जो भी जनता के काम है उसमें कहीं हीला हवाली न हो। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। पोरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागो उत्तराखंड में। मैं आपकी जो पूरा कार्यक्रम था इसमें मौजूद रहा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़े इत्मीनान से और सरलता से आपने अपनी बात रखी और अधिकारियों ने समझा है कि आप जो कह रहे हैं वो उन्हें करना है। तो आज आपने किन किन बिंदुओं को लेकर बात रखी यहाँ पे अधिकारियों के सामने? जी, बहुत बहुत धन्यवाद जागो उत्तराखंड के लिए और आपके लिए भी नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर आए हैं और इस बैठक में आपने पूरी अपनी सहभागिता निभाई है। और अभी आपने पूछा है तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा कर्तव्य भी था और मुझे ये काम पिछले हफ्ते कर देना था, लेकिन मैंने पिछली बार थोड़ा सा देहरादून में काम था तो मैं वहीं रह गया। आज जो है मैंने ये पहली बैठक रखी है अधिकारियों के साथ में। कल डीएम साहब से बात हुई और सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पे पहुँच गए थे, केवल शिक्षा विभाग के अधिकारी यहाँ पे नहीं आए। उन्होंने अपना प्रतिनिधि किसी को भेजा है। इसका कारण बताया कि श्रीनगर में जो है मंत्री जी की बैठक है इसलिए वो वहाँ चले गए। लेकिन मैंने उनको भी ये कहा है कि अगली जो बैठक होगी उसमें सारे अधिकारी, मूल अधिकारी जो मुख्य अधिकारी हैं वो रहेंगे। आज भी सभी अधिकारी थे और सभी ने अपनी समीक्षा दी है। सभी विभागों की अपनी कार्यशैली बताई है कि हमारे पास जो पिछले 5 साल में काम हुए उनकी जानकारी भी दी है और जो अभी जो काम चल रहे हैं, रनिंग में जो काम, उनकी भी जानकारी दी है और भविष्य में जो हमने क्या काम करने हैं उसकी भी जानकारी मुझे दी है। और मैंने भी उनसे ये आग्रह करके पूछा कि मुझे ये सारी तीनों बिंदुओं पे जानकारी मांगी है। इसके अलावा मैंने जो है सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि जो जनता के हित के काम हैं, जो आम जनमानस के ज़रूरत के काम हैं, आवश्यक काम हैं, जो जैसे प्रमाण पत्र संबंधी और पेंशन से संबंधित, जो राशन से संबंधित, गैस से संबंधित सारे जो आवश्यक सेवाएं हैं जो लोगों को ज़रूरी है, पानी से संबंधित और निर्माण कार्यों से भी संबंधित जो अधिकारी थे सभी से मैंने वार्ता की है। और ये मैंने कहा है कि भाई आम आदमी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो किसी को प्रमाण पत्र के लिए परेशानी होती है कि गांव से यहाँ आता है, अधिकारी नहीं मिलता, फिर वापस चला जाता है, इस तरह से कई दिन उसके बर्बाद होते हैं। इस संबंध में मैंने कहा है कि मैं हर हफ्ते मतलब माह में दो बार न्याय पंचायत स्तर पे कैंप लगेगा। वहीं अधिकारी, सारे अधिकारी जाएंगे, चाहे समाज कल्याण हुआ, विधवा पेंशन, पेंशन से संबंधित और बाल विकास से संबंधित अधिकारी और समाज कल्याण से और उसमें एसडीएम, डीएम, जो भी अधिकारी वहाँ पे आवश्यक है जिनके हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी होंगे वो रहेंगे और लोगों को अपने न्याय पंचायत में ही अपने डॉक्यूमेंट बनाने की सुविधा मिल जाएगी। किसी को पेंशन के आवेदन करने हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वो वहीं उनके प्रमाण पत्र जारी होंगे, वहीं से उनके फॉर्म भर जाएंगे विधवा पेंशन के और विकलांग पेंशन के। उनको पौड़ी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो ये पहला मैंने अपने मन में सोचा था, इसको मैंने पूरा किया, अपनी बात रख दी अधिकारियों से। और निश्चित रूप से हर माह होंगे और नियमित 5 साल तक, जब तक मैं विधायक हूँ तब तक मैं इसको कार्य को करता रहूँगा न्याय पंचायत स्तर पर। दूसरी बात ये रखी है कि जो निर्माण एजेंसियाँ हैं वो जितने काम कर रहे हैं, जो काम हो चुके हैं वो तो अच्छे हुए, ख़राब हुए, उनकी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आगे हो रहे हैं उनमें गुणवत्ता का खास ध्यान रखेंगे। सड़क बन रही तो वो टूटनी नहीं चाहिए, जल्दी उखड़नी नहीं चाहिए पेंटिंग, और जो नया पुस्ता बन रहा वो भी जल्दी टूटना नहीं चाहिए। माने निर्माण एजेंसी विशेष ध्यान देंगे कि वो अपना गुणवत्ता को बना के काम करेंगे। उसमें कोई मतलब ढिलाई नहीं होगी, मेरी तरफ से कोई छूट नहीं है गुणवत्ता में। अन्य काम जो नियम के अनुसार होते हैं वो तो नियम के अनुसार होंगे, लेकिन क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। और वो अच्छा, सभी का रिस्पॉन्स रहा, सभी ने उसमें अपनी सहमति जताई है कि अच्छे काम होंगे। वैसे ही जो है राशन के संबंध में मैंने बताया, तो मैंने ये कहा है कि भाई जो इलीगल तरीके से जो जिनके बीपीएल बने हैं, जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको राशन मिलनी चाहिए। माने दूसरे का हिस्सा दूसरा ना खाए, ऐसे जो अगर है तो उनको
तुरंत हटा के उनकी जगह दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। अब मैं फर्जी बीपीएल बना हूँ और मैं तो मज़े ले रहा हूँ, राशन खा रहा हूँ, और जो एक्चुअल में बीपीएल है उसको राशन नहीं मिल रही। तो ऐसी कई जगह शिकायतें मिली हैं, तो उसके आधार पर मैंने उनसे बात करी, तो निश्चित रूप से उनको वो हटाएंगे जो गलत तरीके से बीपीएल बने हैं, और उनकी जगह उनको लाएंगे जो एक्चुअल में बीपीएल हैं। तो ये भी मैंने कहा है। राशन की बात हुई, और स्वास्थ्य सेवाएं भी केवल सीएमओ साहब नहीं यहाँ पे नहीं आए थे इस बैठक में, तो उनका भी श्रीनगर में बैठक में जाना जरूरी था, तो वहाँ चले गए, उनके कोई प्रतिनिधि नहीं थे। नेक्स्ट बैठक में सीडीओ साहब यहाँ थे, उनसे मैंने आग्रह किया कि अगली बैठक में जो आएंगे तो ये सारे उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, तो पानी चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए, ज़रूरी है। और जंगलों को बचाने के लिए वन विभाग से भी आए थे, उनसे भी बात हुई है कि भाई जिस तरह से कि हमारे जंगल बच जाएं, थोड़ा सा चीड़ को कम करने का और अन्य पेड़ों को लगाने का बात मैंने करी है कि भाई इसमें जो है ऐसे वृक्षारोपण करें जिससे कि हम पानी की उपलब्धता हो हमारे पहाड़ों में। जैसे बांज बुरांस के जंगल हैं, उससे वो पानी को ऑब्जॉर्व करता है और चीड़ उसको पानी को उड़ा देता है। तो इसलिए मैंने कहा कि चीड़ की जगह में बांज बुरांस का वृक्षारोपण करें, ताकि हमारे पहाड़ों पर पानी की मात्रा बनी रहे, और पानी होगा तो जीवन रहेगा। आज जो जल संस्थान वाले थे उनको भी मैंने आदेश दिया है कि ज्वाल पंपिंग योजना है, गुरदौड़ी पंपिंग योजना है, इन पे तुरंत जो है टेंडर करा के उनको जो है उसमें लाएं, कार्य प्रगति पे उसको कार्य को सुचारू रूप से शुरू करें, ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ के लोगों को पानी की उपलब्धता हो जाए। क्योंकि आज जो है शिकायतें हैं कि पानी कहीं लाइन बिछी है तो पानी नहीं है, कहीं जो पानी की लाइनें चल रही थी चालू हालत में थी तो पीडब्ल्यू ने काम किया, वो सड़कें टूट गई, पाइपलाइन टूट गई, उन्होंने तो उनको बनाया नहीं, सड़क तो बना दी लेकिन पानी की लाइन तोड़ दी। तो वो मैंने पीडब्ल्यू को भी आदेश किए हैं और उनको मैंने अपनी तरह से आग्रह किया है कि भाई वो लाइन का जिम्मेदारी लेके उस लाइन को ठीक कराएं, पानी की लाइन को। तो दोनों जल संस्थान और पीडब्ल्यूडी उस व्यवस्था को देखेंगे, ये मैंने कहा है। और सभी विभागों ने ये बड़े अच्छे ढंग से मुझे सहयोग किया है, यहाँ पे सुना है। सभी अधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरी बातें सुनी और मुझे सहयोग करने की उन्होंने मुझे जो है वो दिया है, भरोसा दिलाया है कि हम सब लोग सहयोग करेंगे। बाल विकास से भी थे, सभी विभागों से आए थे, तो ऐसी कहीं सुनने को नहीं मिला कि ये कार्य नहीं हो रहा है। जो काम हो रहे हैं हो चलते रहेंगे और हो जाएंगे निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है। पूरी ये एक शिक्षा विभाग से संबंधित प्रकरण भी आए थे, 2 प्रकरण आए थे, जिसमें कि एक पैडुल जो अशासकीय विद्यालय है वहाँ से एक शिक्षक को जबरन जो है, जो शिक्षा अधिकारी है जो जखेटी इंटर कॉलेज है वहाँ से जबरन जो है देहरादून भेज रहे हैं, जबकि वहाँ जो मैनेजमेंट है वो मना कर रहा है उसके लिए। और ऐसे ही एक विद्यालय ढामकेश्वर है जहाँ पे कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने भी आदेश किया हुआ है। तो शिक्षा के जो यहाँ पे अधिकारी हैं, जागो उत्तराखंड में उनके खिलाफ जो उनके भ्रष्टाचार है उनका खुलासा करता रहा है, लेकिन वो अपनी हठ धर्मिता से बाज नहीं आ रहे। तो उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से शिक्षा अधिकारी से यही कहूँगा, और ये कंप्लेन मेरे सामने आई तो मैंने उनको ये आश्वासन दिया है कि ये जो शिक्षक वहाँ पे है ये हस्तांतरित नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था कौन देखेगा। या तो पहले वहाँ पे टीचर उपलब्ध कराए, है ना, बड़ी मुश्किल से तो नियुक्ति कराई है, और उस नियुक्ति के बाद भी अगर उसको खाली कर देंगे तो यहाँ के बच्चों का भविष्य खराब होगा। इसलिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैं शिक्षा अधिकारी से भी कहूँगा, यही अनुरोध कर सकता हूँ कि भाई इस तरह का कदम न उठाएं और इसको यहीं रोकने की प्रक्रिया को करें, ताकि यहाँ पर बच्चों का भविष्य जो है ठीक रहे, यहाँ उज्जवल हो। जिन बच्चों के लिए वो रखा गया व्यक्ति वहाँ पर, उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए, ये प्राथमिकता पे कहा है मैंने। पौरी जी के साथ लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने किया है यहाँ पे वो आपके समक्ष उन्होंने रखा है। और पौड़ी के हित के जो भी मुद्दे होंगे, चाहे पौड़ी शहर की बात होगी या ग्रामीण क्षेत्रों की बात होगी, कोई भी सुझाव होगा, जैसा कि विधायक जी ने बताया है कि हम जो सुझाव उन्हें देंगे कहीं ना कहीं उन पर वो विचार कर अमल करने का प्रयास भी करेंगे। पौरी जी बहुत बहुत धन्यवाद जागो उत्तराखंड की तरफ से एक बार फिर से। कुछ निर्देश आए हैं
उसके अंतर्गत ये बताया गया कि अब प्रवेश कार्य हमारे शुरू हो गए हैं 1 अप्रैल से, और इस समय शासन की तरफ, वो आपके सरकार की तरफ से ऐसे अधिकारी होने भी चाहिए। ये प्रकरण जो है एडी साहब के उसमें है। अच्छा, इसके बावजूद भी वो उनको हस्तांतरण करना चाह रहे हैं। अगर पहाड़ से ऐसे हस्तांतरण होते रहे तो हमारे विद्यालय खाली हो जाएंगे। तो ये उनका हस्तांतरण देहरादून करना चाह रहे हैं। जो पूर्व में प्रबंध संचालक द्वारा सदस्य बनाए गए थे वो नियम विरुद्ध थे, लेकिन उनके द्वारा चुनाव करवाया गया। सीओ मदन सिंह रावत जी के द्वारा चुनाव करवाया गया, जो कि माननीय उच्च न्यायालय की निर्णय की अवहेलना है। उसके बाद एक दलीप सिंह रावत जी थे, आजीवन सदस्य, पूर्व प्रबंधक और प्रधानाचार्य उसी स्कूल के। उन्होंने एक शिकायत करी, हमारे संगठन को भी दिया, आप जिला संगठन को भी दिया। उसमें उत्तम नेगी जी और दीपक पोखरियाल जी उनके प्रतिनिधि के रूप, उनकी उम्र 87 साल। उनको बड़ा आघात हुआ कि ये कौन सी नियमावली से काम कर रहे हैं, हम भारत में ही हैं या किसी और देश में? यहाँ लोकतंत्र है, संविधान के हिसाब से चुनाव होते हैं, लेकिन उनके द्वारा ये जांच जो है एडी साहब के उसमें आई। 6 महीने हो गए, इनकी ये स्वर्गीय हो गए दलीप सिंह रावत जी, जो पूर्व प्रधानाचार्य थी, लेकिन वो जांच पूरी नहीं हो पाई। जांच एडी साहब के उसमें है, लेकिन वो जांच, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन जांच पूरी नहीं होगी। ये आप माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय भी देख सकते हैं। हमें तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ये शिक्षा विभाग वाले कर क्या रहे हैं। सीडीओ साहब थोड़ा आप भी संज्ञान लीजिएगा। ये एडी साहब का लेटर है दलीप सिंह रावत जी को, स्वर्गीय हो गए लेकिन जांच पूरी नहीं हुई।